सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कर्नाटक में गजब हो गया जनाब। गेरुआ टोले ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके तमाम किए कराए पर इस तरह से पानी फिर जाएगा। गेरुआ टोले ने कभी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस की नई नवेली सरकार उसके वजूद को उखाड़ फेंकेगी। गेरुआ टोले की सबसे बड़ी जमात बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से उसकी बेइज्जती कर दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरे कर्नाटका से संघ और गेरुआ टोले का सफाया होने लगा। बीजेपी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही गेरुआ टोले में आग लग गई। गेरुआ टोले का वजूद पर खतरा मंडराने लगा। गेरुआ टोले की पहचान पर अब सवाल उठने लगा है और गेरुआ टोला हर तरीके से अपनी पहचान को लेकर परेशान हो गया। कर्नाटक की नई नवेली कांग्रेस की सरकार ने भाजपा की मिट्टी पलीत कर दी है। कांग्रेस ने उस विवादित कानून को ही पलट दिया जिसके जरिए किसी को धर्मांतरण के इल्जाम में बहुत ही आसानी से फंसाया जा सकता है। कांग्रेस ने बीजेपी के विवादित धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया और आरएसएस के नेताओं के बारे में पढ़ाए जाने वाला नया चैप्टर भी स्कूली सिलेबस से हटा दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के धर्मांतरण कानून और बच्चों के पढ़ाए जाने वाले संघ की विचारधारा वाले चैप्टर को बदल दिया गया। हालांकि कर्नाटक सरकार के इस फैसले का संघ और बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसे राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी बता रहे हैं। यहाँ तक कि जिस सावरकर के नाम पर कर्नाटक का माहौल खराब हो रहा था, उस सावरकर के चैप्टर का भी सत्यानाश हो गया। टीपू सुल्तान के विरोध में बीजेपी और बजरंग दल ने सावरकर को खड़ा कर दिया था। अब सावरकर की वीरता वाले चैप्टर भी स्कूलों की किताब से हटा दिए गए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बजरंग दल और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस के विचारों को कर्नाटक में ठिकाने लगाने का काम नजर आ रहा है, उस हिसाब से आने वाले वक्त में संघ और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के इम्कान बढ़ जाते हैं। पर आरएसएस के लिए दिक्कत बस यही है कि उसके नेता केवल टुकुर टुकुर देखने के लिए मजबूर है। आखिर कैसे कांग्रेस ने कर्नाटक से आरएसएस का कर दिया सफाया? आखिर कैसे हेडगेवार और सावरकर के विचारों का कांग्रेस ने लगाया पलीता? आखिर कैसे बच्चों के किताब से संघ की विचारधारा को कांग्रेस ने उखाड़ फेंका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर से जुड़े चैप्टर को स्कूल की किताबों से हटा दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, क्योंकि बीजेपी इन घटनाओं से बिल्कुल बेचैन हो गई है। कर्नाटक कैबिनेट ने 15 जून को कर्नाटका में कुछ 6 से 10 तक की कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर समेत अन्य लोगों से जुड़े चैप्टर को किताबों से हटा दिया गया। अब समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू पत्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कविता को सिलेबस में शामिल किया जाएगा और बीजेपी की पिछली सरकार की ओर से किए गए संशोधनों को हटा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि सभी विद्यालय और कॉलेजों में रोजाना संविधान की प्रस्तावना के पाठ कराया जाएगा। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार से जुड़े चैप्टर को हटाए जाने पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा और कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान सामने आए हैं। बीजेपी नेता बीसी नागेश ने यहां तक कहा कि सिद्धारमैया की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कर्नाटक के पूर्व शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा वे मुस्लिमों के वोट चाहते हैं, खासतौर से सिद्धारमैया की सरकार हिंदुओं के खिलाफ है। बीसी नागेश ने कहा कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो हिंदुओं के लिए नहीं है। निश्चित रूप से हमने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ भी किया वे उसके खिलाफ जा रहे हैं। बीसी नागेश ने यह भी कहा कि 3 बातें हमेशा बोलते रहते हैं, यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि मुसलमानों का वोट लेने के लिए गौहत्या के बारे में बोलते हैं, वहीं आपके बारे में बात करते हैं। उन्होंने मुसलमानों से वादा किया कि हम हिजाब लाने जा रहे हैं। तीसरी बात धर्मांतरण को लेकर ये सब इसलिए है क्योंकि वे अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं और हर चीज़ को राजनीतिकरण कराना चाहते हैं। हालांकि कर्नाटक के मौजूदा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मीडिया से बात करते हुए कहा केशव बलिराम हेडगेवार पर सिलेबस हटा दिया गया। पिछले साल जो भी
बदलाव किए गए, हमने उन्हें बदल दिया और पिछले साल जो कुछ भी किया गया था उसे फिर से शुरू किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत बड़ी चोट दी है, जो बीजेपी के दिल पर लगी है। कांग्रेस चाहती थी कि तीर निशाने पर लगे और तीर निशाने पर लग भी गया। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक नई बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पर जमकर वार किया जा रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने कर्नाटक की सरकार को खरी खोटी सुनाई है। कर्नाटक सरकार के फैसले पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया, जबकि कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि वो कर्नाटक सरकार के फैसले को देखते हुए मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में अपना फैसला ले कि वो किसके साथ जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के कामकाज पर नजर रखी है। कांग्रेस सरकार के जरिए कर्नाटक के लिए किए जा रहे फैसलों को मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार जनता के बीच रखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने इल्जाम लगाया, कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया और ये फैसला लव जिहाद को बढ़ावा देगा। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि अगर कर्नाटक की सरकार ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को वापस ले लिया तो उसे लव जिहाद का समर्थक माना जाना चाहिए। अब ये बात समझ से परे है कि कोई भी शख्स जब अपने पसंद का धर्म सुनने का पूरा अधिकार है, राज्य को जनता के धर्म को देखने का कोई अधिकार नहीं है। जनता की मर्जी है किसी भी भगवान को मानने या आस्था रखने का अधिकार। लेकिन बीजेपी कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने जो फैसला लिया वो कांग्रेस की मानसिकता को जग जाहिर करता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, जबकि फैसले अलग ही लिए जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने हेडगेवार का चैप्टर किताब से हटा दिया। वहीं कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो संविधान के सभी प्रावधान और भारतीय दंड संहिता की धाराओं का अच्छे से पालन किया जाता है, जबकि शिवराज सरकार के 18 साल के कार्यकाल में लव जिहाद समेत कई अपराध बढ़े हैं। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक की जनता की भावना और हालात को देखते हुए फैसला लिया। आईपीसी और संविधान के सभी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए नियम और कानून बनाए गए। राजनीतिकरण करने के लिए अलग से किसी कानून बनाने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार ने महिलाओं से जुड़े अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है। फिलहाल कांग्रेस के मौजूदा कदम का बीजेपी जमकर विरोध कर रही है, लेकिन करे भी तो क्या, क्योंकि कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब पूरे सूबे की कमान भाजपा संघ के कंट्रोल में थी। अब कांग्रेस की मौजूदा सरकार संघ की विचारधारा को कूड़े की तरफ फेंक रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कर्नाटक में जितना भी मेहनत की वो सब एक झटके में बेकार हो गई। कर्नाटक में बीजेपी की सारी मेहनत पर कांग्रेस ने गोबर पोत दिया, लेकिन संघ और बजरंग दल फिलहाल इस मामले में ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते और ना ही कांग्रेस के किसी नेता के घर पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक की सरकार बदल गई है और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना हर फैसला मजबूती के साथ ले रही है, जिस पर बीजेपी की सरकार ने मोहर लगाई थी। शायद आने वाले समय में कर्नाटक की सरकार देश में सेकुलरिज्म की नई मिसाल पेश करेगी, जो संघ और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी गेरुआ टोला कांग्रेस की सरकार में बहुत मुश्किलों के बीच घिर चुका है और उसके हालात संभाले नहीं संभल रहे। आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि गेरुआ टोले की हालत बद से बदतर हो जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपने वादों पर अमल करने में लगी है उसे देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में अगर कर्नाटक सरकार आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने से गुरेज नहीं करेगी। वैसे भी गेरुआ टोले पर बैन लगाने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। अगर कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तो बेचारी भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उसके मात्र संगठन को कांग्रेस ने अगर बैन कर दिया तो फिर बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।